गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास 12। बच्चों, आप इसमें पढ़ रहे थे मानव स्वास्थ्य एवं रोग, जिसमें हम आपको बता रहे थे कि एक छोटा सा रोग भी हमारे शरीर के लिए कितना हानिकारक होता है। यानी कि एक मच्छर के द्वारा कितने खतरनाक रोग हमारे शरीर में उत्पन्न हो जाते हैं और धीरे धीरे ये इतने बढ़ जाते हैं कि इनका निदान करना, इन पर नियंत्रण पाना मुश्किल हो जाता है। और जब इस पर नियंत्रण करना मुश्किल हो जाता है तो रोगी की मृत्यु तक भी हो सकती है, जिससे हम लोग जिस चीज़ को बहुत साधारण समझते हैं, जिस पर ध्यान नहीं देते हैं, जबकि विशेष बातें हम सभी को बताई जाती हैं कि हमें अपने घर के आसपास कूड़ा करकट एकत्र नहीं होने देना चाहिए। कूलर, मटके, टंकी, पुराने बर्तनों, गमलों आदि में पानी एकत्र नहीं होने देना चाहिए। डीडीटी का छिड़काव, चूने का छिड़काव, मिट्टी तेल का छिड़काव, फिनाइल आदि का छिड़काव हमें समय समय पर घर पे करते रहना चाहिए। बच्चों, जितनी भी अभी तक हमने आपको रोग बताए हैं, ये सभी रोग किससे फैल रहे थे? वायरस के द्वारा फैल रहे थे। और वायरस कौन ला रहा था? छोटे छोटे सूक्ष्म जीव या कीट, जैसे मच्छर एक रोग आपके पास लेकर आया था जिसका नाम था डेंगू बुखार। जैसे इसका नाम भी है डेंगू, वैसे मनुष्य को ये डेंगू भी कर देता है, उसे टेढ़ा कर देता है। इतना खतरनाक रोग कि जिसमें हमारे शरीर की प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं और मनुष्य की मृत्यु तक भी हो जाती है। ऐसे ही एक रोग चिकनगुनिया, जिसमें लोगों के जोड़ खराब हो जाते हैं, जिसमें भी मृत्यु तक भी हो सकती है। लोग चलने उठने बैठने के लिए मोहताज हो जाते हैं। तो ये सब किन के द्वारा होता है? कीटों के द्वारा, मच्छरों के द्वारा और सूक्ष्म जीवों के द्वारा। एक रोग और रेबीज, जो हम पालतू पशुओं को घर पे पालते हैं और उनके साथ खेलते हैं, धोखे से हमें वह काट लेता है, लेकिन उससे कितना बड़ा रोग हमारे शरीर में होने वाला है, इससे हम लापरवाह हो जाते हैं। तो इससे हमें लापरवाह नहीं होना चाहिए। बच्चों, जितनी चीज़ें हमने आपको बताई हैं, तो इन सभी चीज़ों को आपको सीखना चाहिए और घर में जितने भी सदस्य हैं उन्हें भी बतानी चाहिए। जैसे जानवर काटे तो उससे रेबीज नामक रोग उत्पन्न हो जाता है और इससे मृत्यु भी हो सकती है। आज हम आपको एक दूसरा रोग बताने जा रहे हैं, जो है स्वाइन फ्लू, और ये सुअरों से फैलता है, पिग्स से। तो लिखेंगे स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू देखिए, फ्लू से आप समझ रहे होंगे कि एक बुखार टाइप का बुखार रोग है। इसमें बुखार बना रहता है 100 डिग्री तक, और ये इतना खतरनाक भी हो सकता है कि इसमें मृत्यु तक भी हो सकती है। तो चलिए इस रोग के बारे में लिखें। यह है विषाणु जनित संक्रामक रोग है। यह है विषाणु जनित संक्रामक रोग है, जो H1N1 विषाणु के द्वारा होता है। जो H1N1 विषाणु के द्वारा होता है। H1N1 क्या है? यानी कि हीमाग्लूटिन टाइप और न्यूरामिनिडिएस टाइप
जिसे हम H1 और N1 कहते हैं। अब लिखेंगे संक्रमण, यानी कि ये फैलता कैसे है। इन्फेक्शन, संक्रमण कैसे फैलता है लिखेंगे स्वाइन फ्लू या स्वाइन इन्फ्लुएंजा, इसे स्वाइन इन्फ्लुएंजा भी कहते हैं। स्वाइन फ्लू या स्वाइन इन्फ्लुएंजा श्वसन संबंधी रोग है। स्वाइन फ्लू या स्वाइन इन्फ्लुएंजा श्वसन संबंधी रोग है। इसका विषाणु स्वरों के श्वसन तंत्र को संक्रमित करता है। इसका विषाणु स्वरों के श्वसन तंत्र को संक्रमित करता है, जिसके परिणाम स्वरूप सुअर में कफ और बलगम बनने लगते हैं। जिसके परिणाम स्वरूप स्वर में कफ और बलगम बनने लगते हैं तथा नासिका श्रावण होने लगता है, यानी कि उसकी नाक बहने लगती है तथा नासिका श्रावण होने लगता है, जिसके द्वारा यह विषाणु वायु में उड़ने लगते हैं। जिसके द्वारा यह विषाणु वायु में उड़ने लगते हैं और मनुष्य के नासिका से शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और मनुष्य की नासिका से शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। लिखेंगे लक्षण में लिखेंगे इस रोग में रोगी को 100 फ़ारेनहाइट तक बुखार बना रहता है तथा शरीर में कपकपी व सिर दर्द बना रहता है तथा भूख भी कम लगती है और इस रोग का उद्भवन काल 1 से 4 दिन तक होता है, यानी कि 1 से 4 दिन के अंदर ये रोग फैलता है। अब हेडिंग डालेंगे रोकथाम एवं उपचार। तो देखो बच्चों, पहले इतना समझा दें आपको कि यह कैसा रोग है। यह एक श्वसन संबंधी रोग है और इसका विषाणु किससे फैलता है? सुअर से। जब सुअर के अंदर यह विषाणु प्रवेश कर जाता है तो सुअर को जुकाम हो जाता है और जब सुअर को जुकाम होता है तो उससे कफ और बलगम बनने लगता है, उसकी नाक बहने लगती है। जब उसकी नाक बहती है तो उसकी नाक से वायरस बाहर आते हैं और ये वायरस हवा में उड़ते हैं और हवा में उड़ते उड़ते मनुष्य के नासा छिद्र से प्रवेश कर जाते हैं और मनुष्य के शरीर में पहुंच जाते हैं। जब ये मनुष्य के शरीर में पहुंचते हैं तो मनुष्य को संक्रमित कर देते हैं और जब इस मनुष्य इस रोग से संक्रमित होता है तो वह उसे बुखार आने लगता है जिसका तापमान 100 फ़ारेनहाइट होता है। शरीर में कपकपी लगती है, सिर दर्द रहता है, कफ बनता है, भूख कम हो जाती है और ये इसकी जो समय अवधि है वह 1 से 4 दिन तक रहती है।
यानी कि अगर 1 से 4 दिन तक इसका इलाज नहीं कराया जाए तो ये और बढ़ जाता है। अब रोकथाम एवं उपचार देखेंगे। इस रोग को बचाने के लिए या इस रोग से बचने के लिए, इस रोग से बचने के लिए टीकाकरण कराना आवश्यक होता है। इस रोग से बचने के लिए टीकाकरण कराना आवश्यक होता है तथा इस रोग के उपचार के लिए दो औषधियाँ जेनामिविर व रिलेंजा तथा ओसेल्टामिविर व टेमीफ्लू रोगी को दी जाती है। देखो बच्चों, जब इसका संक्रमण फैलता है किससे? सुअर से। उसमें लक्षण कैसे आते हैं? 100 डिग्री तक 100 फ़ारेनहाइट तक बुखार बना रहता है, शरीर में कपकपी रहती है, तेज सिर दर्द होता है, कफ बनता है, बलगम बनता है। और रोकथाम उपचार कैसे किया जा सकता है? यानी कि इस रोग के संक्रमण जब हो जाए तो टीका लगवाना चाहिए या उससे पहले ही टीका लगवा लेना चाहिए कि इसका वायरस हमारे शरीर पे ना फैल पाए। और इसमें 2 औषधि दी जाती है, नंबर 1 और नंबर 2। पहली औषधि का नाम है जेनामिविर व रिलेंजा और दूसरी औषधि का नाम है ओसेल्टामिविर व टेमीफ्लू। ये औषधि इस स्वाइन फ्लू में कारगर होती है। तो बच्चों, आप यहाँ पर देख रहे हैं स्वाइन फ्लू, इसे नोट कर लें। तो आज बच्चों ये जो आपका था विषाणु जनित संबंधी रोग, यानी कि जितने भी विषाणु से होने वाले रोग थे वे हमने आपको सभी बताए। और अगली क्लास में हम आपको अब जीवाणु से संबंधित रोग बताएंगे, यानी कि बैक्टीरिया से होने वाले, जो बैक्टीरिया के द्वारा फैलते हैं, उनसे होने वाले रोग। जैसे कि आप जानते हैं कि बैक्टीरिया से कौन कौन से रोग होते हैं? मोतीझरा, आंत ज्वर और निमोनिया, काली खांसी, कुकुर खांसी, रोहिणी रोग, यौन संचारित रोग, धनुवती रोग, सुजाग रोग आदि रोग बैक्टीरिया के कारण उत्पन्न होते हैं।